नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं विश्वास करता हूं कि इस जो साल की शुरुआत हुई है बहुत अच्छी हुई होगी, और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि जो हमारा एक सेलिब्रेशन का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था दिसंबर 1 से, वो बहुत अच्छा रहा है। आपका क्रिसमस बहुत अच्छा रहा होगा, आपने खूब एंजॉय करा होगा, परमेश्वर की आराधना करी होगी, और अपने परिवार के साथ, अपने चर्च के साथ आपने प्रभु के संदेश को, प्रभु के प्रेम को दूसरों तक पहुँचाया होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और ये जो नया साल शुरू हुआ है, मैं विश्वास करता हूँ कि इस साल में आप सब ने कोई ना कोई फ़ैसले लिए होंगे। रेजोल्यूशंस हम बनाते हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के रेजोल्यूशंस तो आज तक ख़त्म हो गए होंगे, क्योंकि रेजोल्यूशंस हम बहुत जोश से बनाते हैं और कई बार 2 तारीख को या 3 तारीख को ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं डिटर्मिनेशन, जिनके अंदर होता है एक मजबूती होती है, एक इरादा होता है, पक्का इरादा। तो कुछ लोगों का होगा कि वो उसको कायम करेंगे। तो मेरी यही आशा है कि जिन लोगों ने जो भी रेजोल्यूशन बनाए, वायदे करें, प्रॉमिसेस करें अपने आप से, वो 2021 में पूरे हो सकें। साथ ही साथ हमारे फ्रॉम अर्बन लाइफ फेलोशिप की तरफ से हम यही कामना करते हैं कि जो भी आपकी इच्छाएं, जो भी आपके सपने, जो भी आपके ऐसे ड्रीम्स थे जो 2020 में पूरे नहीं हो सके, हमारी ये प्रार्थना है कि 2021 में पूरी हो सके। साथ ही साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, जो लगातार हमें हमारे संदेशों के द्वारा, आप जो संदेश हम देते हैं उसके द्वारा जब आप हमें देते हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और कमेंट्स के अंदर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यही इच्छा रखते हैं कि ये जो साल जब शुरू हुआ है, तो इस साल हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी इच्छाएँ हैं। पिछले साल भी बहुत सारे प्लान्स थे, कुछ हो पाए, कुछ नहीं हो पाए, लेकिन इस साल हमारा ये प्लान है कि हम ना एक सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हम लोग बहुत जल्दी बुक ऑफ मार्क यानी मरकुस की किताब शुरू करने जा रहे हैं। तो आने वाले संडे से, यानी कि 10 तारीख का जो संडे होगा, उसमें हमारा पहला संदेश होगा मरकुस की किताब का। तो इससे पहले मरकुस की किताब शुरू करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा वो जो हमने प्रमोशनल वीडियो बनाया है, आप दूसरों को भेजें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और एक सिस्टमेटिकली हम लोग गॉस्पेल ऑफ मार्क से सीख सकें। तो आइए आज का संदेश है। और आपके चर्च लगा होगा, मैं विश्वास करता हूँ 1 तारीख को, नहीं लगा तो ऑनलाइन सर्विस हुई होगी, और जैसा भी सिस्टम रहा है। लेकिन 1 तारीख हमारे लिए नया साल तो है, जो कि पूरे संसार के लिए, लेकिन पहली तारीख जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 8वां दिन है। 8वें दिन को यीशु को विधि के हिसाब से मंदिर ले जाया गया, जहाँ पे उनका खतना हुआ है। और हम जानते हैं कि नीति उत्पत्ति उसके 17वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जब अब्राहम से खतना करने के लिए बोला, एक वाचा का एक चिन्ह दिया, तो वहाँ पर फिर ये तय किया गया कि 8वें दिन हर एक बालक का खतना किया जाएगा। तो हमारे लिए 1 तारीख सिर्फ एक नया साल नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, बट इट्स अ रिमाइंडर ऑफ अ गॉड्स कवेनेंट। परमेश्वर ने मानव जाति को एक चिन्ह दिया था, और वो चिन्ह था कि हर एक बालक का खतना किया जाएगा। सर्कमसिशन वाज द साइन फ्रॉम द गॉड दैट गॉड गिव टू मैनकाइंड। और अब्राहम के बाद, अब्राहम से ये शुरू हुआ ये सिलसिला, और यीशु मसीह को हम देख रहे हैं कि 8वें दिन जब मरियम और यूसुफ उन्हें ले जाते हैं, तो वहाँ पे उनका खतना हुआ है। लेकिन उसी समय में कुछ घटनाएं घटी हैं 8वें दिन ही, कि जब यीशु मसीह मंदिर ले जाए गए हैं, तो वहाँ पे साइमन नाम का एक व्यक्ति है, हन्ना नाम की एक स्त्री है, जो यीशु मसीह से मिल रही हैं। और ये 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की जाती है, या बहुत कम सरमन इन पे सुनने को मिलता है, क्योंकि ये उसी दिन हुआ है जिस दिन यीशु मसीह मंदिर ले जाए गए हैं। तो हम उसी चीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं। तो इससे पहले हम आज के वचन में चलें, हम प्रार्थना करते हैं, और साथ साथ ये प्रार्थना करें कि ये जो साल हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी टीचिंग के द्वारा, अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से, तो इच्छा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आशीष मिल सके। हमारी कलीसिया को आशीष मिले, आपकी कलीसिया को आशीष मिले, और सिर्फ आपके चर्च को आशीष नहीं मिले, बल्कि आप जब इसे दूसरों को भेजते हैं, तो इसे एक इवेंजलिज्म का एक टूल बनाइए, कि जब आप किसी को भेजते हैं तो प्रार्थना करें कि प्रभु जिसे मैं भेज रहा हूँ उसके जीवन में बड़ा काम हो सके। और जब हम इस तरीके से सिंसियरिटी के साथ जब हम कोई भी संदेश को भेजेंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु का काम होगा। और 2021 बहुत सारी ब्लेसिंग्स को लेके आने वाला है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और मुझे पता है कि परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, 2020 में वो हमारे साथ रहा, और 2021 में भी वो हमें संभालेगा। तो आइए इसी के साथ हम आज के संदेश में चलते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। पहले
प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु। बीते सालों में प्रभु आपने हमें संभाल के रखा। 2020 प्रभु बहुतों के लिए शायद बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन जब हम आज 2021 में प्रवेश करते हैं प्रभु, जब हम 2021 में आए प्रभु, तो हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु हर एक चीज़ में, जैसा आपका वचन सिखाता है कि जो आप पर भरोसा करते हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु कि जब हम 2021 के आज पहले सरमन को देते हैं, तो यही हमारी प्रार्थना है, इस सरमन के द्वारा बहुतों को आशीष मिल सके, मुझे आशीष मिल सके, सुनने वालों को आशीष मिल सके। और प्रभु ये जो एक चैनल है प्रभु, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि इसके माध्यम से बहुतों के जीवन में बड़ा कार्य हो सके। आज के संदेश से प्रभु आप हमसे बातचीत करें, ताकि प्रभु हम आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। दूसरे अध्याय के अंदर लूका के, वहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि मरियम और यूसुफ यीशु को मंदिर ले जाते हैं विधि के हिसाब से, जैसे लय व्यवस्था उसके बारे में भी दिया गया है कि अगर बालक होगा तो क्या विधि है, और अगर बेटी होती है तो उसके लिए क्या विधि है। और उस विधि के हिसाब से, मूसा के नियम के अनुसार वो उस चीज़ को कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस वक्त वो मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में बहुत सारे लोग हैं, फरीसी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, प्रीस्ट हैं, याजक हैं, महायाजक हैं, और उन्होंने विधि के हिसाब से यीशु को लिया और जो खतना करना था या जो वो लोग वेदी पे चढ़ाने के लिए लाए थे, उस विधि को उन्होंने पूरा कराया। लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक विधि थी, उनके लिए सिर्फ एक ये इवेंट है कि जैसे लोग आते थे और वो उस चीज़ को करते थे। लेकिन दो लोग एक ऐसे हैं जिनके लिए यीशु का मंदिर में आना, 8 दिन के यीशु का आना उनके लिए बहुत मायने रखता है। और कौन कौन है वो लोग? पहला है, हम देखते हैं शमौन। साइमन है जो मंदिर में है और यीशु को देख के वो यीशु के लिए गीत गाता है, भक्ति करता है, और वो कहता है कि मैंने परमेश्वर की महिमा को देख ली है, और वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे शांति से विदा कर दे। उसके लिए ऐसा लिखा हुआ है लूका 2 में, अगर आप उसे 25 से देखते हैं कि परमेश्वर की तरफ से उसे ऐसा बताया गया है कि जब तक वो परमेश्वर की महिमा को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखेगा, तब तक मृत्यु को न चखेगा। 26वें आयत में लिखा हुआ है, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। और वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब उसकी माता और पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए। तो यानी कि शमौन वो व्यक्ति है जो मंदिर में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उसे एक वायदा, एक वाचा, एक प्रॉमिस दी गई थी कि जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख लेगा वो मरेगा नहीं। और ऐसा लिखा हुआ है लूका 2 में ही 26 में कि जिस दिन मरियम और यूसुफ यीशु को मंदिर में लेकर आए, उसी दिन पवित्र आत्मा ये उस शमौन को मंदिर में लेकर आया है, और वो यीशु मसीह को देख रहा है। सिर्फ देखना है। और भी लोग हैं मंदिर में, फरीसी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, याजक लोग हैं, महायाजक लोग हैं, लेवी हैं, लेकिन इनके लिए यीशु सिर्फ एक बच्चा है, जैसे कि एक आम बच्चा है। लेकिन धन्य है शमौन, जिसे परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है कि वो उस बालक को अपनी आंखों से देखेगा। सिर्फ एक देखना है, और क्योंकि उसे देखना है, उसके जीवन में वो आशा दी गई, और सिर्फ आशा नहीं दी गई, उसको परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दी, परमेश्वर ने उसे बल दिया और उसको सस्टेन करा। कब तक? जब तक प्रभु यीशु मसीह को ना देख ले। और भी लोग हैं, लेकिन कोई और यीशु मसीह को नहीं पहचानता है, लेकिन शमौन ने एकदम से पहचान लिया। बहुत सारे लोग आज हमारे चर्चेस में आते हैं। आज दुनिया में क्रिसमस जब मनाया गया होगा या न्यू ईयर जब मनाया गया होगा, सारे साल जब चर्च लगता है, बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं। आपका चर्च कितना बड़ा है, आप कितनी बड़ी गैदरिंग है, ये आप इस बात को जानते हैं। ऑनेस्टली अपने आप को इस बात का आंसर दीजिए, क्या हर एक जन प्रभु यीशु मसीह को जानता है जो चर्च में आ रहा है? मंदिर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शमौन ने यीशु को पहचान लिया। जो विधियों को पालते आ रहे हैं, जो विधियों का पालन करते हुए आ रहे हैं, वो नहीं पहचान पाए। इसी के आगे अगर हम देखेंगे 36वीं वर्ष से, तो वहाँ पे एक स्त्री के बारे में वर्णन किया गया है जिसका नाम है हन्ना। बुक ऑफ लूक
लुका की किताब उसका 2 अध्याय और 36 से 38। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फानुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वो उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों को जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जो रहे थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। एक ऐसी स्त्री है जिसके बारे में सिर्फ इन 3 आयतों में लिखा गया है और उसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर थोड़ा सी स्त्री के बारे में देखें तो थोड़ा हमें देखना होगा कि क्या क्या चीज़ है लुका यहाँ पर बताने की कोशिश करता है। पहली चीज़ लुका ये बता रहा है कि ये सिर्फ 7 साल, ओनली 7 years शी लिव्ड एज अ मैरिड लाइफ, क्योंकि 7 साल ही वो शादी करके रह पाई थी और फिर उसके बाद नहीं रही, विधवा हो गई। रीज़न नहीं पता कि उसका पति कैसे मर गया। और जिस वक्त ये लिखा जा रहा है, ये पद हम पढ़ रहे हैं, इस वक्त इसकी एज जो है 84 यानी कि 84, यानी कि विधवा हुए वैसे 84 साल हो गए, 84 ईयर्स हो गए हैं। 7 साल इसकी शादी के रहे थे, तो 84 में अगर 7 ईयर्स जोड़ते हैं तो वो बनता है 91। ये उस समय की बात है जिस वक्त अर्ली मैरिजेस का सिस्टम था। तो अगर इसकी शादी 14 या 15 साल की एज में हुई होगी, मान लीजिए 14 या 15 साल की एज में, तो जिस वक्त वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को देख रही है लुका 2 में 36 और 37 में, इस वक्त हन्ना की एज जो है जो ऑलमोस्ट 105 या 106 होनी चाहिए। कई बार कुछ लेखक जो हैं जब उन्होंने किताबें लिखी हैं, पुस्तक लिखी हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ा है ताकि आप और मैं जब पढ़ते हैं तो हम भी थोड़ा सा वर्कआउट करें, हम भी थोड़ा सा काम करें। 84 ईयर्स उसके विधवा होने का समय है, 7 ईयर्स उसका मैरिज का टाइम, और 14 या 15 साल की अगर उसकी एज में शादी हुई है तो टोटल 105-106 साल की एक विधवा, एक बूढ़ी औरत है। कभी आपने देखा है 105-106 साल की किसी विधवा को या किसी लेडी को कैसी लगती है? मैं आज जब सरमन तैयार कर रहा था तो मैं गूगल पे गया और मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ फ़ोटोज़ को देख रहा था, इमेजेस को, कि 105 या 106 साल के लोग कैसे दिखाई देते हैं। और गूगल ने थोड़ा बहुत दिखाया, बहुत ज़्यादा उसने जानकारी नहीं दी, लेकिन जो भी दिखाया वो हैरान करने वाला है कि 106 साल बहुत लंबी एज होती है। लेकिन यहाँ पे भी शमौन की तरह इसको एक अनुग्रह है, ये परमेश्वर की भविष्यद्वक्ता है। भविष्यद्वक्ता बोलते थे उनको, भविष्यद्वक्ता के लिए अगर दूसरा कोई वर्ड है तो वह है गॉड्स स्पोक्स पर्सन, जो परमेश्वर के बिहाफ पे बात करते थे या परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते थे। और ये जो है उसी कैटेगरी में आती है। और यहाँ पे लिखा है वो कभी मंदिर को नहीं छोड़ा करती थी। और जिस गोत्र का है वो है अशेर, यानी कि एशर जो है ये इज़राइल के 12 गोत्रों में से एक गोत्र है। और याकूब की जो एक पत्नी थी लिया की जो एक नौकरानी थी, एक दासी थी जिसका नाम था जिल्पा से जब अशेर पैदा हुआ था तो लिया ने वहाँ पे धन्यवाद दिया था, एक आनंद की बात करी थी। अशेर का मतलब है हैप्पी होना, आनंदित होना। और उसके बाद अगर हम देखें तो इस गोत्र के बारे में, इज़राइल के जो 12 गोत्र हुए हैं उसमें से अशेर के बारे में ज़्यादा कोई बातचीत नहीं की गई है। और एक लंबे समय के बाद फिर से इसी गोत्र की एक स्त्री की बात की जा रही है जो यीशु मसीह को, जो उसको देख रही है और सिर्फ देख नहीं रही है, उसकी गवाही दे रही है। क्योंकि 38वें वर्ष में लिखा हुआ है, और वो उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। यहाँ पे हमें नहीं बताया जा रहा है that somebody introduced her Jesus। ऐसा नहीं है कि किसी ने, मरियम ने और यूसुफ ने जाके इसको बताया कि यीशु कौन है और इसका जो इसकी पैदाइश है वो कितनी अनोखी है, कितनी इंपॉर्टेंट रही है। बट दैट वॉज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, कि यहाँ पर जिस तरीके से शमौन ने यीशु को देखा और आनंदित हो रहा है, उसी तरीके से हन्ना यीशु मसीह को देख के आनंदित हो रही है और यीशु मसीह के लिए दूसरों को बता रही है। इमीडिएटली वी कैन सी द इवेंजलिज्म, immediately we can see that she becomes a wonderful witness of Jesus।
जैसे ही यीशु को उसने देखा, वो यीशु के बारे में लोगों को बता रही है। और क्या बता रही है? कि एक छुटकारा देने वाला आ गया है, एक उद्धारकर्ता आ गया है, एक मुक्तिदाता आ गया है, एक जीवन को नया जीवन देने वाला आ गया है। यहां पे एक वर्ड और यूज किया गया है कि वो उसको बोला गया डॉटर ऑफ पनुएल। ये पनुएल वर्ड जो है, ये कहां पर यह हिंदी में फनुएल दिया गया 38वीं वर्ष में। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी का फनुएल। ये फनुएल कौन है? अगर आपको याद होगा, उत्पत्ति की किताब जब हम पढ़ते हैं और वहां पर जब याकूब ने परमेश्वर के साथ एक रेसलिंग करी है, एक युद्ध हुआ जिसे मल युद्ध के नाम से भी जानते हैं, याकूब ने उस जगह को नाम जो था फनुएल दिया था, जिसका मतलब होता है फेस ऑफ गॉड। क्योंकि उसने वहां पे ये बोला है याकूब ने कि मैंने परमेश्वर से मलयुद्ध करा है, मैंने परमेश्वर को देख लिया है, लेकिन मैं मरा नहीं हूं। I have seen the face of God and I am still alive. वहां पे शब्द पहली बार यूज हुआ और याकूब ने वहां पे उस जगह को नाम फनुएल दिया था। ये एक ऐसी स्त्री है जिसके गोत्र का आशेर का मतलब है आनंदित होना या खुशहाली या हैप्पीनेस या हैप्पी, और जिसकी बेटी कहलाई जा रही है उसका मतलब ये फेस ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का चेहरा देख लेने वाला। इसके नाम में, इसके गोत्र में, इसके फादर के, इसके अगर पितरों की बात की जाए तो एक ब्लेस्ड फैमिली से आती है। ट्रेजेडी रही होगी इसके जीवन में, बट वन थिंग वी कैन सी इन हर लाइफ दैट शी इज अ वंडरफुल वर्शिपर। हम एक नए साल में प्रवेश करा है। वी जस्ट एंटर इनटू अ ईयर 2021। लेकिन मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, व्हाट इज न्यू इन दिस न्यू ईयर? इस नए साल में नया क्या है? सूरज आज भी उसी तरफ से उगा है जहां से हमेशा आता है और उसी तरफ जाएगा जिस तरफ जाता है। उतनी ही सर्दी है जितनी पहले थी। माहौल और मौसम बिल्कुल वैसा ही है। हमारे परिवारों में कुछ बदलाव नहीं आया है। हमारे सोशल लाइफ में कुछ नयापन नहीं आ गया है। आज भी जो 2020 में जो लोग जिस जगह पर जॉब कर रहे थे, अभी 2021 के जितने भी दिन गए हैं, स्टिल वी आर वर्किंग इन द सेम प्लेसेस, वी हैव द सेम फैमिली स्टेटस, सो एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट द कैलेंडर्स। सिर्फ कैलेंडर्स बदल गए हैं, तारीख चेंज हो गई है, एक नया साल हमारे जीवन में जुड़ गया है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नया नहीं हुआ है। आज भी जब आप बाहर जाते हैं तो स्टिल यू फेस द सेम ट्रैफिक। जो ट्रैफिक आप 2020 में फेस कर रहे थे, वही ट्रैफिक आप 2021 में भी फेस कर रहे हैं। 2020 में भी कोरोना की बात की जा रही थी और 2021 शुरू हुआ है तो वहाँ पे पहले ही दिन कर्फ्यू लगा और गैदरिंग के लिए मना किया गया था ताकि किसी तरीके से कोरोना ना फैल सके। सो एवरीथिंग इज सेम इन दिस न्यू ईयर, बट स्टिल वी कॉल दिस अ न्यू ईयर। लेकिन जब हम आप और मैं अपनी बात करते हैं और यहाँ पे हन्ना की बात कर रहे हैं, व्हाट कैन बी द न्यू इन योर लाइफ एंड इन माई लाइफ? क्या चीज नई हो सकती है इस नए साल में? उस चीज को हम यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए कुछ भी चीज कभी बदलने वाली नहीं है, लेकिन मेरी ये डिजायर है कि जब हम इस संदेश को देख रहे हैं, व्हेन वी आर लुकिंग द लाइफ ऑफ एना, वी मे गेट समथिंग न्यू इन आवर लाइफ, ताकि ये 2021 जो है ये वैसा ना रहे जैसे 2020 था। क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं? ये एक ऐसे परिवार से आती है जहां जो एक बहुत ही ब्लेसेड परमेश्वर का नाम से जाने वाला परिवार है। 12 गोत्रों में से एक गोत्र है, लेकिन इसकी अगर विशेष तौर से बात की जाए, शी इज नॉट रिलाइंग और डिपेंड ऑन हर फैमिली। 7 साल की एज तक वो सिर्फ 7 साल वो अपने मैरिड लाइफ को एंजॉय कर पाई है। उसके बाद शी बिकेम विडो। वी डोंट नो द रीजन। लेकिन एक अर्ली एज में विधवा होने के बाद आज के संदेश, आज के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, आज के समय में हम देखें तो क्या होता है? क्योंकि अगर 7 साल की शादी हुई है तो स्टिल शी इज यंग, शी हैज होल बिग लाइफ। बहुत कुछ होता है करने के लिए, और हन्ना की लाइफ में भी बहुत कुछ रहा होगा करने के लिए। फिर शी वुड हैव गेट मैरिड अगेन, दोबारा से शादी हो सकती थी, एक फैमिली स्थापित कर सकती थी। शी वुड हैव बिकम समथिंग एल्स अपनी लाइफ में। आज के हमारे समाज में अगर हम देखें तो जिस तरीके से लड़के और लड़कियां अच्छी अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं, बहुत कुछ है,
There are so many things that youngsters today, they are achieving those targets. मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं और पायलट तक बने हुए, इंजीनियर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, आज के समय की हम बात करें. सो वी हैव सो मेनी एक्सपोजर्स, और उस समय में भी शायद कुछ रहा होगा. बट वन थिंग वी सी फ्रॉम द लाइफ ऑफ हाना, दैट शी चोज टू जस्ट बी लाइक दैट. उसने ये चुना कि वो वैसे ही रहेगी जैसी है, और उस वक्त उसने ये भी चुना कि वो परमेश्वर की एक अच्छी एक दासी के रूप में रहेगी, एक ऐसे भक्त के रूप में, एक भक्तनी के रूप में वो वहां पर अपना जीवन बिताएगी. शी नेवर मैरिड. 100 साल, 105 साल, 106 साल की एज में शी हैज वन होप, और वो क्या है कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखेगी. हमने देखा शमौन को ये बोला गया था, क्योंकि वहां पे लूका लिख रहा है कि शमौन को ये चीज बोली गई थी, बताया गया है, क्योंकि बाइबल रिकॉर्ड्स कि जब तक वो परमेश्वर के मसीह को नहीं देख लेगा, यानी कि मुक्तिदाता को, यानी कि उद्धारकर्ता को नहीं देखेगा, तब तक वो नहीं मरेगा. बट वी डोंट हैव द रीजन फॉर हैना दैट व्हाई शी इज अलाइव. लेकिन हो सकता है कि इसके लिए भी कुछ ऐसा डिसाइड किया गया है कि वो भी जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखेगी, यीशु मसीह की विटनेस नहीं बनेगी, शायद शी विल नॉट डाई. लेकिन यहां पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है. बट वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस, हम एक चीज देख सकते हैं, दैट शी लिव्ड अ डिवोशनल लाइफ. हो सकता है कि बहुतों के लिए ये मूर्खता होगी आज के समय में, अगर हम बात करें, इट्स जस्ट अ फुलिशनेस टू जस्ट स्पेंड योर लाइफ लाइक दैट, कि कोई भी नहीं है, आपके पास कोई पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, और आप अकेले अपनी सारी जिंदगी 84 ईयर्स ऑफ विडो, 84 साल उसने शादी के बाद ऐसे ही बिता दिए. मे बी इट्स अ फुलिशनेस, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो एक भक्ति का जीवन जी रही है. दिस इज द डिवोशनल लाइफ. और जैसे कि भजन संहिता 116 के 15 में लिखा हुआ है, द लाइफ्स ऑफ द डिवोटी, इट्स प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड. परमेश्वर की दृष्टि में, हिंदी में जब आया है तो थोड़ा सा फर्क आया है, वहां पे लिखा हुआ है यहोवा के भक्तों की मृत्यु इसकी दृष्टि में अनमोल है. बट इंग्लिश में आया द लाइफ्स ऑफ द गॉडली पीपल इज प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड. परमेश्वर की नजर में जब परमेश्वर के लिए जीवन जिया जाता है तो वो बहुत ही बहुमूल्य होता है. समाज के लिए हो सकता है कि वो एक मूर्खता दिखाई दे. हो सकता है लोग हन्ना के बारे में ये बोलते होंगे कि जवानी के समय में जब उसका पति मरा तो उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए होगी. बट शी चोज टू लिव फॉर गॉड. उसने सिर्फ यही फैसला करा कि वो अपने जीवन को प्रभु परमेश्वर के लिए जिएगी. आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पे धार्मिकता मैटर नहीं करती है. वी आर लिविंग इन अ पोस्ट मॉडर्निज्म. एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पे सबके लिए ट्रुथ जो है वो फर्क है. जो सही चीज मेरे लिए सही है वो दूसरे के लिए सही नहीं है. तो आज के समय में वी डोंट हैव अ परफेक्ट ट्रुथ, और इसलिए लोग जो हैं अपने तरीके से जी रहे हैं, और इसलिए बहुत कम लोग हैं जो बाइबल के आधार पर अपना जीवन जी रहे हैं. Maybe people are busy in so many activities. They call themselves Christian. लेकिन कितने लोग हैं जो बाइबल को पढ़ रहे हैं? Sincerely they read Bible. हो सकता है बाइबल बहुतों के लिए outdated होगी. हो सकता है बहुतों के लिए बाइबल is not the book that it should be read. मैंने भी इस साल जब चर्च शुरू हुआ, जब 1 तारीख आई, तो मैंने लोगों को अपने चर्च में यही बोला है कि बाइबल पढ़ना कंपलसरी है. आई गेव देम द ईयरली कैलेंडर. और मैं चाहता हूं कि हमारे चर्च में जो लोग आ रहे हैं वो बाइबल पढ़ना शुरू करें. मे बी इट्स अ फुलिशनेस. हो सकता है कि लोगों के लिए ये वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है, जैसे हन्ना के लिए हो सकता है वेस्ट ऑफ टाइम. लेकिन जैसे कि मत्ती उसके 6 के 33 में लिखा हुआ, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, then all things shall be added unto you. पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तब संसार की हर एक वस्तु तुम्हें दी जाएंगी. मत्ती वहां पर ये बताना चाह रहा है that put the God in number 1.
पुट द गॉड योर प्रायोरिटी, मेक द गॉड योर प्रायोरिटी। परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता बनाएं, परमेश्वर को पहले स्थान पे रखें, परमेश्वर के लिए जीना शुरू करें, और उसके बाद जो है सब कुछ जो है वो अपने आप एक सही ऑर्डर में आता चला जाएगा। हन्ना ने ऐसा करा, उसने अपने जीवन में जो भी अप्स एंड डाउन रहा, उसके जीवन का जैसा भी रहा, लेकिन उसने परमेश्वर को पहले स्थान पे रखा। वहां पे लिखा हुआ है शी लिव्ड अ डिवोशनल लाइफ। किसे बोलते हैं डिवोशनल लाइफ? वहां पे दिया जा रहा है डिवोशनल लाइफ का मतलब क्या है। 37वीं वर्ष में लिखा हुआ है, वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना क्या करती थी। वी कैन सी द एक्ट ऑफ वर्शिप, किस तरीके से वो परमेश्वर की वर्शिप कर रही है, उपासना कर रही है, आराधना कर रही है। कुछ लोगों के लिए वर्शिप मीन्स ओनली म्यूजिक। फॉर सम पीपल वर्शिप मीन्स म्यूजिक एंड सिंगिंग। लेकिन यहां पे दिया गया है वो वर्शिप करती थी, आराधना करती थी, और वहां पे दो चीजें दी गई हैं, फास्टिंग एंड प्रेयर, उपासना एंड प्रार्थना। उपासना और प्रार्थना इस बात को दर्शाता है कि उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कितना मजबूत था। A devotional life depends on the relationship between God and you. कब आखिरी बार आपने फास्टिंग प्रेयर करी थी? When was the last time you fasted? 2021 में क्या कुछ नया कर सकते हैं? What can be new in 2021? आइए हम सीखें कि ये हमारे जीवन का पैटर्न बन जाए, that एवरी वीक और एवरी फोर्टनाइट और एवरी मंथ किसी भी तरीके से जो भी आपको कन्वीनियंट होता है, मेक अ ट्रेंड, मेक अ प्लान, मेक अ डिसिप्लिन, एक ऐसा अनुशासन बनाए कि उपवास प्रार्थना आपके जीवन का हिस्सा हो जाए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम उपवास प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि हमसे रहा नहीं जाता है। ट्राई विद द शॉर्टर टाइम फ्रेम। एक समय के मील को, एक समय के खाने को स्किप करके आप वो समय जो है वो प्रार्थना में बिताइए। वाई फास्टिंग प्रेयर इज सो इंपॉर्टेंट? क्यों उपवास प्रार्थना को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है? यीशु मसीह जब उपवास प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पे उन्होंने बोला है कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जिंदा नहीं रहेगा। यीशु मसीह इस चीज को साबित करके दे रहे हैं, इट्स रिटन दैट वी विल नॉट लिव ओनली ब्रेड अलोन। और जब आप परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, व्हेन यू टेस्ट योर फेथ। मैं 1 तारीख के 31 को जब हमारे एक जगह प्रेयर मीटिंग हो रही थी, वहां पे मैं एक चीज मैंने बोला था, टेस्ट योर फेथ, एग्जामिन योर फेथ। अपने आप पर एक चेक रखिए, देखिए कि आप विश्वास में कहां पर पाए जाते हैं। हाउ बिग योर फेथ, हाउ बिग इज योर फेथ, कितना बड़ा है आपका विश्वास। कब आपने आखिरी बार अपने विश्वास को चेक करा था और आपको इस बात का गर्व हुआ था, ये कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ मैं विश्वासी हूं। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं वो मैटर नहीं करता है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से उस चीज को आप पूरा करते हैं। जैसे जेम्स ने बोला याकूब की किताब में, फेथ विदाउट वर्क इज डेड। तो अगर आप अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, ट्राई द फास्टिंग प्रेयर, इट्स अ बेस्ट डिसिप्लिन। क्योंकि हन्ना के जीवन में हम ये देख रहे हैं कि वो 84 साल से मंदिर को नहीं छोड़ती थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो मंदिर में रहती थी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम शी लिव्ड इन टेम्पल। और उसके जीवन का भक्ति करने का, उपासना का एक तरीका जो बताया गया है वो है फास्टिंग एंड प्रेयर। दिस कैन बी अ न्यू थिंग इन योर लाइफ। अगर आप फैसला करें कि 2021 में मेरे जीवन का फैसला रहेगा। पॉइंट नंबर 2, अक्सर ऐसा सुना जाता है, ऐसा देखा जाता है कि जब परमेश्वर के प्रति सेवा करने की बात की जाती है तो कई बार हमारे सामने हमारे अपने लक्ष्य हैं, हमारे अपने टारगेट्स हैं। वी पीपल वांट टू अचीव समथिंग, और जब वो पूरा हो जाएगा तब परमेश्वर की सेवा के लिए आना चाहते हैं। हमारे एम्बिशंस, हमारी डिजायर्स, हमारे वो टारगेट्स, वो जो हमें अचीव करना है, जो हमारा जो लक्ष्य है, जब उसे पूरा करना चाहते हैं तो कई बार वी आर सेलिंग आवर राइट्स। जैसे एसाव ने एक दाल के लिए अपने अधिकार को बेच दिया।
हो सकता है कि आज के समय में ऐसे लोग हैं, आज के समय में ऐसे हमारे समाज में, हमारे मसीह समाज में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि परमेश्वर की सेवा करने की बजाय संसार की जो संसार की ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं। हन्ना बुढ़ापे में परमेश्वर के पास नहीं आ रही है। She gave her prime time. She gave her a valuable time. She gave her young age. कुछ लोग बुढ़ापे के लिए इंतजार करते हैं कि जब सब कुछ पा लेंगे, अपना घर हो जाएगा, अपनी नौकरी हो जाएगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, जब सब कुछ हो जाएगा, only then we will serve the Lord. We have to learn to give our best to God. और वो बेस्ट सिर्फ हम किसी सामान से या अपने पैसे से नहीं दे सकते हैं। कई बार वो बेस्ट जो है हमारी अपनी जवानी का समय, जैसे सुलेमान बोलता है सबोपदेशक की किताब में, हे जवान, जवानी के दिनों में मगन रहे, आनंदित रहे, आनंद तो कर, लेकिन ये ध्यान रखना कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हन्ना ने अपने जवानी के दिनों को, अपना बेस्ट टाइम शी गिव टू गॉड। और इसलिए जब हम परमेश्वर के प्रति ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ जीवन जीते हैं, then definitely we have a reward. हमारे लिए एक रिवॉर्ड रखा गया जो हमें दिया जाएगा। और यहाँ पे we can see the reward for Hannah, that she saw Jesus. ये उसका रिवॉर्ड है क्योंकि उसने एक फेथफुल लाइफ जी है, एक विश्वास योग्यता का जीवन जिया है, और एक ऐसी एज में उसने अपने आप को परमेश्वर की भक्ति के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। जिस वक्त लोग जो है एम्बिशियस होते हैं, जिस वक्त लोग जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं अपने जवानी के समय में, बट शी गेव दैट टाइम फॉर गॉड। And today we can see that God is rewarding her. This was her privilege कि उसने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा है, और सिर्फ देखा नहीं है, she is talking about Jesus to others. सिर्फ देख लेना काफ़ी नहीं है। क्या ये नई चीज़ें, हम 2-3 चीज़ें अपने जीवन में कर सकते हैं 2021 में। पहली चीज़, we can learn the spiritual discipline from Anna, that she has a fasting and prayer in her life. उपवास प्रार्थना उसके जीवन का एक हिस्सा है। एक सही एज में उसने अपने आप को डेडिकेट करा परमेश्वर की सेवा के लिए। She became a wonderful minister of God. She is not waiting कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब जाके प्रभु की सेवा करूंगी। तीसरा, जिस वक्त उसने यीशु को देखा, उस द वेरी सेम मोमेंट शी इज टॉकिंग टू अदर्स। इवेंजलिज्म, प्रभु को पा लेना, प्रभु को देख लेना काफ़ी नहीं है, लेकिन उसके बारे में दूसरों को बताना ज़रूरी है। तभी हम सच्चे विटनेस बनते हैं। एंड दिस इज अ टाइटल ऑफ माई सर्मन, द ट्रू विटनेस। एक सच्चे गवाह, एक सच्चे गवाह को बनने के लिए पहला मेरा संबंध मेरे पिता के साथ, और उसके बाद मुझे दूसरों को बताना ज़रूरी है। लाइक शी इज़ टॉकिंग अबाउट जीसस। तो ये 2021 में ये 3 चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा बन सकें। एक डिवोशनल लाइफ हन्ना की तरह, उपवास प्रार्थना हमारे जीवन का हिस्सा बन सके, हम दूसरों को प्रभु के बारे में बताने वाले बन सके। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, then definitely God has kept a reward for you and me. और वो रिवॉर्ड जो है हमें ज़रूर मिलेगा, जैसे हन्ना को मिल रहा है कि उसे यीशु को देखने का अवसर मिला। With this, I want to close this sermon. और अगले हफ्ते हम लोग मरकुस की किताब को शुरू करेंगे। लेकिन ये हमारे साल के लिए, शुरुआत के लिए हो सकता है कि ये तीनों बातें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएं, ताकि नए साल में हम कह सकें कि ये हमारे लिए नया है। और अगर आप ये करते हुए आ रहे हैं, इफ़ यू से दैट आई एम डूइंग दीज ऑल थिंग्स, यू आर द ब्लेसड पर्सन। लेकिन इस चीज़ को और करना है, दूसरों को सिखाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके के जीवन को फॉलो कर सकें। So may God bless you, and once again Happy New Year, and maybe this year may have a Christ-centered year for you. आप सब के लिए मसीह केंद्रित ये ईयर बन जाए, ताकि ये साल, जब हम इस साल के अंत में पहुँचे, तो हमारे पास बहुत सारी गवाहियाँ हों शेयर करने के लिए। अगर कुछ भी आपके पास ऐसा है शेयर करने के लिए, तो आप हमारे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं हन्ना के जीवन के लिए, शमौन के जीवन के लिए प्रभु, जो एक अच्छे गवाह के रूप में हमने देखा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम उनके जीवनों को से सीख सकते हैं कि किस तरीके से उनका डिवोशनल लाइफ था प्रभु, कि उन्होंने आपके प्रति प्रभु ईमानदारी का जीवन जिया। ये हमारी प्रार्थना है कि जितने लोग इस सरमन को सुन रहे हैं, हम लोग जो यहाँ पर हैं प्रभु, हम में से हर एक जन के जीवन में उपवास प्रार्थना एक हिस्सा बन सके, ताकि प्रभु हम हन्ना की तरह ईमानदारी से जीवन जी सकें। और जिस तरीके से हन्ना ने प्रभु दूसरे लोगों को जो उस वक्त यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे थे, छुटकारे की इच्छा कर रहे थे, उनको सुसमाचार सुनाया, उसी तरीके से हर एक वो जन जो आज के सरमन को सुनता है, हर एक वो जन प्रभु जी जो आपके नाम से जाना जाता है, वो 2021 में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपका सुसमाचार सुना सके, ताकि प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके राज्य का हिस्सा बन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में बदलाव आ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपकी क्षमा के लिए, आपकी दया के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। God bless you. Have a wonderful year.